दोस्तों, हमारी घर गृहस्थी में छोटी छोटी प्रॉब्लम्स तो आती ही रहती हैं और इन सबको अगर हम थोड़े थोड़े टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ सुलझाएं तो हमारा बहुत सारा काम आसान हो जाता है। हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। समय और पैसों की बचत तो होती ही होती है और हमारी क्रिएटिविटी भी बढ़ती है। ऐसी ही एक बहुत ही शानदार सी वीडियो लेकर आज आप सभी के सामने हाजिर हुई हूँ फिर से अपने चैनल पर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, यहाँ पर जो मेरी सबसे पहली टिप है उसमें मैं ले रही हूँ एक फिनाइल की गोली। ये वही फिनाइल की गोली है जो हम अपने घरों में बेड बॉक्स में या फिर कवर्ड में कपड़ों के बीच में डालते हैं। एक फिनाइल की गोली लेकर मैंने इसका इस तरीके से पाउडर बनाकर तैयार कर लिया है। इसका इस्तेमाल हम कहाँ और कैसे करने वाले हैं ये आज आपको बताने वाली हूँ। फिनाइल की गोली का मैंने कुछ इस तरीके का दरदरा पाउडर बनाकर तैयार किया है। अगर फिनाइल की गोली नहीं है तो आप एक कपूर की गोली भी ले सकते हैं। इसके बाद से मैंने यहाँ पर डाला है व्हाइट विनेगर। दोनों को थोड़ा सा साथ में भिगा लेते हैं। अब हमें चाहिए होगी रुई की कुछ बत्तियां। अगर आपके पास कॉटन है तो आप कॉटन भी ले सकते हैं, रुई की बत्ती भी ले सकते हैं। अगर आप रुई की बत्ती ले रहे हैं तो आप एक साथ 4 से 5 बत्तियों को लेकर इस तरह से बट लीजिए। ये मोटा सा एक बत्ती तैयार हो जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पर कॉटन भी है तो मैं कॉटन के साथ भी आपको ये एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगी। कॉटन का एक मोटा सा टुकड़ा लेकर इस तरीके से बत्ती की शेप दे दीजिए। तो आप गोल बत्ती का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लंबी वाली बत्ती का भी। मैं इसको ऐसे ही एक बत्ती की फॉर्म में ले रही हूँ। अब हमने जो सोल्यूशन तैयार किया है उसमें इस बत्ती को डिप कर लीजिए जिससे ये अच्छे से इसमें कोट हो जाए। अब चलते हैं रात में अपने किचन सिंक के पास। रात में आपको ये एक्सपेरिमेंट करना है किचन सिंक के जो होल होते हैं वहां पर इस फिनाइल और विनेगर से भीगी हुई बत्ती को रख दीजिए जहां से आपके इंसेक्ट्स वगैरह आने का डर होता है। एक पुराना दिया ले लीजिए, पुराने दिए से अपने सिंक के इस पार्ट को ढक दीजिए। इससे क्या होगा, जो रात में कॉकरोच वगैरह हमारे सिंक के रास्ते हमारे किचन में आने की कोशिश करते हैं या फिर किचन सिंक में ऊपर आकर इसमें चलते रहते हैं, वो सब कुछ नहीं होगा। सुबह आप इस बत्ती को उठाकर रख कर इसको रीयूज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट डे के लिए इसको रख लीजिए और इसको इसी तरीके से रीयूज कर सकते हैं। 2 से 3 बार आप इस बत्ती को बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं अपने सिंक में और अपने किचन सिंक को जंग होने से बचा सकते हैं। नेक्स्ट टिप है हमारी इस तरह की ट्यूब्स को लेकर। कभी क्रीम होती है, कभी पेस्ट होता है, कभी कुछ और ही होते हैं जो हमारे ट्यूब में इस तरीके से बचे रहते हैं। ट्यूब को हर बार काट कर यूज करें तो वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए सही नहीं होता। तो क्यों ना ट्यूब में एक ट्रिक लगाई जाए जिससे ट्यूब में जितना भी हमारा पेस्ट पड़ा है वो बहुत अच्छे से निकल कर बाहर आ जाए। तो यहाँ पर मैंने ली है प्लास्टिक की क्लिप जिसे हम अक्सर प्लास्टिक के पैकेट्स पर लगाते हैं। ये क्लिप लेकर आपको इसकी ट्यूब के पीछे लगा देना है और क्लिप को बंद कर देना है और क्लिप को हल्के हल्के से खिसकाते हुए आप देखेंगे तो जितना पेस्ट है वो भी इस क्लिप के साथ साथ खिसक कर आगे आ जाएगा। बहुत ही अच्छी सी ट्रिक है। सिंपल सी प्लास्टिक की क्लिप की मदद से आप अपने पेस्ट के जितने पार्ट बचे हैं उनको खिसका कर आगे ला सकते हैं। और थोड़ी सी एयर भर गई है तो मैं ढक्कन को खोल देती हूँ जिससे पेस्ट खिसक कर आगे आ जाएगा। वापस से ढक्कन को लगा दिया है। आप देख रहे हैं जितना पेस्ट था हमारे पीछे इस ट्यूब में वो सभी खिसक कर आगे आ गया है। थोड़ा सा और बचा है, इसको वापस से हम 1 से 2 बार क्लिप को खिसका कर और पेस्ट को आगे ला सकते हैं। इस तरीके से होगा ये कि हमें पेस्ट को कट भी नहीं करना पड़ेगा, ना ही इसके छोटे छोटे प्लास्टिक के टुकड़े हमारे एनवायरनमेंट में जाकर किसी तरह का नुकसान पहुंचाएंगे और पेस्ट जितना हमारा आगे आ गया है वो सभी कुछ हम यूज में भी ले पाएंगे। तो इससे हमारी जो एक्स्ट्रा वेस्टेज होती है वो खत्म हो जाएगी। टिप कैसी लगी जरूर बताइएगा। नेक्स्ट टिप है दोस्तों तवे की क्लीनिंग को लेकर। तवा कभी कभी इस तरह से बहुत ज़्यादा चीकट हो जाता है, इस पे ऑयल के दाग पड़ जाते हैं। सर्दियों के दिन में तो और भी होता है जब हमारे घर में पराठे बहुत ज़्यादा बनते हैं, पराठे बार बार बनते हैं, घर में सभी पराठे के शौकीन होते हैं और ऐसे में तवे की हो जाती है हालत ख़राब। ऐसे टाइम पर आपको क्या करना है कि तवे को रख लेना है गैस पर। इसके बाद से हमें लेना है कोई सा भी नहाने वाला साबुन। जिस साबुन से हम नहाते हैं वही साबुन ले लीजिए और साबुन को इस तरह से हल्का हल्का सा ग्रेट कर लीजिए। पूरे तवे पर फैलाते हुए इसका पाउडर हमें ग्रेट करना है। बारीक वाले क्रशर से कर लेते हैं और मुश्किल से आधे से 1 चम्मच में हमारा काम हो जाता है। साबुन को मैंने ग्रेट किया है, फ्लेम ऑन है। अब इसके बाद से जो होता है हमारे पास खाने वाला सोडा यानी कि मीठा सोडा या बेकिंग सोडा, वो सोडा हम 1 चम्मच लेंगे और तवे पर डालेंगे। तो यहाँ पर देखिए खाने वाला सोडा है, 1 चम्मच के लगभग आप डाल दीजिए। सोडा जो होता है वो किसी भी इस तरह की चिकनी सतह से चिकट को हटाने का काम करता है, यानी कि चिकनाई को निकालने का काम करता है। अब इसके बाद से डाल देंगे थोड़ा सा पानी। अभी मैंने थोड़ा ही पानी डाला है। आप देख रहे हैं पानी के डालते ही साबुन और सोडे का एक बहुत ही बढ़िया सा रिएक्शन हुआ है। ये रिएक्शन होते ही आपको इस पूरे मिक्सचर को तवे पर अच्छे से चारों तरफ फैला देना है। अभी हमें फ्लेम को बंद नहीं करना है, सारा काम हमें जल्दी फ्लेम पर ही करना है। बस मैंने फ्लेम को सिम कर दिया है। अभी ये जो झाग है ये मैं पूरा फैला रही हूँ, थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करूँगी। जैसे जैसे हमारा मिक्सचर थोड़ा ड्राई होता रहेगा वैसे वैसे ही हम इस मिक्सचर को फैलाते रहेंगे।
फैलाते आप देखेंगे कि जो बीच की चिकनाई है, जो कम चिकनाहट वाली है, जो रिसेंट की चिकनाहट होगी, वो तो इस मिक्सचर में घुलकर तुरंत ही निकलने लगती है। जो साइड की चिकनाई होती है, जो काफ़ी टाइम से जमी हुई है, वो भी जैसे ही इस मिक्सचर को हम डालते हैं, तो वो भी जैसे ही हमने स्पून से हल्का सा कुरचा, आप देख रहे हैं, निकल कर बाहर आने लगता है। सिर्फ हमें एक स्पून चाहिए होता है। अगर आपको लगता है कि ये ज़्यादा हार्ड है, हमारे स्टेन्स, हमारी चिकनाई ज़्यादा हार्ड है, तो आप हल्की से किसी नाइफ का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए पानी थोड़ा सा कम हो गया था, मैं वापस से इसी तरह से करके थोड़ा थोड़ा पानी डालती रहूँगी, जिससे हमारा तवा पूरी तरह से ठंडा भी नहीं होगा, साथ ही जो मिक्सचर है वो पूरे तवे पर फैलाने के काम भी आएगा। साइड से चम्मच से जैसे ही मैं खुरच रही हूँ, तो साइड से सारी चिकनाई निकल कर इस तरह से तवे में आ जा रही है। ये सेम काम आप तवे के साथ साथ लोहे की किसी भी बर्तन पे, कढ़ाई वगैरह पे भी कर सकते हैं। अभी मैंने थोड़ा सा पानी और डाला है। अब मैं क्या करूँगी, एक बार इस बर्तन को अच्छे से इस पानी के साथ गर्म कर लेती हूँ, यानी कि पानी को पका लेते हैं। फ्लेम को धीमा तेज करके अपने अकॉर्डिंग आप पानी को ऐसे पकाइए कि ये पानी पूरे तवे पर फैलता हुआ रहे। जैसे जितना ही ये फैलेगा उतना ही बढ़िया तरीके से हमारे तवे को ये क्लीन करेगा। देखिए कुछ इस तरीके से साइड की जितनी चिकनाई है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से निकल कर बाहर आ रही है। जहाँ पर तवे का हैंडल होता है वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि थोड़ी सी चिकनाई ज़्यादा जमी होती है, तो उस जगह पर हम नाइफ से भी इसको क्लीन कर सकते हैं। अभी आप देख रहे हैं जो पानी है तवे का बीच वाला, वो कितना ज़्यादा गंदा दिख रहा है, और साइड से जैसे ही हम खुरसते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से तवे की गंदगी निकल कर बाहर आने लगती है। मैंने नाइफ ले लिया है, मुझे लगा कि साइड में थोड़ा सा और जमा हुआ है, तो मैं नाइफ से भी तवे को क्लीन कर लेती हूँ। ये देखिए कितना बढ़िया तरीके से हमारा तवा सिंपल साबुन की मदद से दोस्तों हम इसको साफ कर सकते हैं। अदरवाइज तो हम कभी ईंटे से इसको रगड़ते हैं, या फिर कभी डिटर्जेंट से, कभी किसी और लिक्विड डिटर्जेंट से, तब भी हमारा तवा पूरी तरह से साफ नहीं होता। लेकिन इस प्रोसेस के बाद आप देखेंगे कि आपका तवा कितना बढ़िया तरीके से साफ हो चुका है। अब इसके बाद से पानी जब अच्छे से खौल जाए तो आप तवे को एक बार ऐसे ही छोड़ दीजिए, ठंडा होने दीजिए। ठंडा होने के बाद तवे को आप अच्छे से क्लीन कर सकते हैं, थोड़ा सा वापस इसको स्क्रब कर सकते हैं। बीच का जो पानी है आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा गंदा हो चुका है, कितनी ज़्यादा गंदगी हमने तवे से निचोड़ कर निकाली है। बस इसके बाद से तवे को साफ पानी से क्लीन कर लीजिए। तवा हमारा बिल्कुल बढ़िया से चमक उठा है। तो ये टिप आपकी बहुत ज़्यादा काम आएगी। इस तरीके से आप भी अपने लोहे के बर्तन को चमका सकते हैं। बढ़ते हैं आज की नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है हमारी कचरे को लेकर। कभी कभी ऐसा होता है कि घर में किसी जगह पर कचरा होता है, हर बार हमारे पास आसपास डस्टबिन नहीं होता, और हम हाथों से उठाते हैं तो हाथ गंदे होते हैं। जैसे मैंने भी हाथों में मेहंदी लगा रखी है, तो मेहंदी वाले हाथों से कौन चाहेगा कि कूड़ा को उठाया जाए। तो इसको उठाने के लिए एक छोटी सी ट्रिक होती है कि हमारे आसपास पॉलीथीन तो होता ही होता है। हाथ में पॉलीथीन की एक थैली पहन लीजिए, उसके बाद से इस कचरे को उठा लीजिए। तो ना ही डस्टबिन की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही झाड़ू की, और बहुत ही ईजी तरीके से हम अपने काम को आसान भी बना लेंगे। होप करती हूँ दोस्तों कि आज की टिप्स एंड ट्रिक्स आपको पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।